नमस्कार दोस्तों, मैं पाल सुजीत एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां तक हम लोग कल समाप्त किए थे उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। पीछे की बातें जो हमने बताई थी उनके बारे में आप लोग, मैं आशा यही करता हूं कि आप लोग रिवाइज करके आ रहे होंगे उसको, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने कल लास्ट में बताया था कि परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम बताए थे आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। परमाणु संरचना में हमने आपको एक जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के अंदर उसके बारे में बताए थे हम कि ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन है क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का ऋणावेशित कण है। इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। सबसे पहला चक्रण गति यानी कि स्पिन मोशन, दूसरा है ऑर्बिटल मोशन। चक्रण गति का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन खुद के चक्कर लगाए तो उसको क्या कहते हैं? चक्रण। उसको चक्रण मोशन कहते हैं, यानी चक्रण गति कहते हैं, यानी स्पिन मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, ये नाभिक हो गया और इसके बाहर कक्षाएं हैं। इसमें एक प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, दो चीज़ें होंगी। और बाहर क्या होगा? बाहर कक्षाएं होंगी, कक्षाओं में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है नाभिक के चारों ओर। तो ये उसकी क्या है? ऑर्बिटल मोशन है, यानी कक्षीय गति है। और ये अगर खुद पे घूमने लगे, यानी कि ये इस तरीके से घूम रहा है, यानी खुद पे भी घूम रहा है ऐसे, तो ये क्या है? स्पिन मोशन है, यानी कि चक्रण गति है। इतना शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं। फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी यानी मौलिक विद्युत। मौलिक विद्युत में क्या कैसे, इसके बाद आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक। क्या होता है एटॉमिक नंबर? परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक होता क्या है? किसी तत्व या किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक वह संख्या होती है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अथवा जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन अथवा जितने इलेक्ट्रॉन हों उसको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस तत्व का परमाणु क्रमांक बोलते हैं। किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी तत्व में विद्यमान
किसी तत्व में विद्यमान प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। कोई दिक्कत? क्या कहता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी तत्व में विद्यमान प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है, बशर्ते उस तत्व का आयनन न हुआ हो या उसने इलेक्ट्रॉन कोई न त्यागा हो। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा किसी तत्व में तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे। तो मतलब कुल मिला के वो मतलब जब वो कैसा न्यूट्रल हो, कोई अगर आयन ना हो, आयन की बात नहीं करते हैं, किसी तत्व की बात करते हैं, किसी तत्व में विद्यमान प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, NH1 या मान लीजिए हाइड्रोजन जैसे है, इसका परमाणु क्रमांक 1। इसके बाद फिर सोडियम Na11 होता है, हीलियम इसका 2 होता है। तो ये क्या है, ये उसके परमाणु क्रमांक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, सोडियम का 11 हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाएगा। ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आते हैं परमाणु भार के बारे में कि परमाणु भार होता क्या है। इसको रब किए दे रहे हैं। परमाणु भार क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। परमाणु भार बोले तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जैसे अब भार की बात करते हैं तो इसके नाम से ही पता चलता है कि परमाणु भार होता क्या है। कि जैसे अगर हम ब्रॉड तरीके से अगर कहें तो क्या होता है कि किसी तत्व के एक परमाणु की नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु भार क्या होता है, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व है, कोई तत्व दिया हुआ है, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या का योग क्या होती है, परमाणु भार होती है। तो परमाणु भार क्या होता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, उस संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। योग परमाणु भार कहलाता है। बात समझ आई? क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए कोई ये हमारा कोई तत्व है, कोई तत्व मान लीजिए x है, कोई तत्व मान लो x है, कोई भी हो सकता है। इसमें मान लीजिए p नंबर ऑफ p प्रोटॉन है और n क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार इक्वल टू हो जाएगा p प्लस n। कोई दिक्कत? p प्लस n। जैसे मान लीजिए हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर की बात करते हैं, Cu कॉपर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होंगे कुछ और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन होते हैं 35, प्रोटॉन कितने बचेंगे, टोटल इसका कितना होता है 64 होता है, 64 में से 35 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये जाएगा 9 और यहाँ बचेगा कितना 5, 5 में 3 जाएगा 2, 29। यानी इसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट आ जाएगा, एटॉमिक वेट इक्वल टू आ जाएगा कितना, 29 प्लस 35 इक्वल टू 64 आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं क्या होता है। अब आगे चलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। संयोजी इलेक्ट्रॉन कोष्ठक में ये इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि जैसे हम जान रहे हैं कि संयोजी का मतलब जो संयोग करे, तो वो जो संयोग करे वो होता है संयोजी। तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो संयोग करते हैं, मतलब
जो आउटर कक्षा में, जो किसी परमाणु के आउटर कक्षा में, किसी परमाणु के आउटर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो दूसरे परमाणु से संयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणु के साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं और इन्हीं के कारण तत्वों की आपसी रासायनिक क्रिया से यौगिक बनते हैं। प्रत्येक परमाणु का यह स्वाभाविक प्रयास रहता है कि वह अपनी अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्षा को पूर्ण अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन युक्त कर ले, हाइड्रोजन को छोड़कर। इसके लिए या तो वह अपनी अंतिम कक्षा में परिक्रमारत केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणु को देकर अंतिम से पहली पूर्ण कक्षा रखें, अथवा दूसरे परमाणु से 1-2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लें। परमाणु के इसी प्रयास के फलस्वरूप रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 को हम कैसे बनाएंगे? ये तो आपका नाभिक हो गया और ये कक्षाएं हो जाएंगी। तो इसका जो हम 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको लिख देंगे 2,6। ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा है। दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसमें 6 आ जाएगा। बात समझ आएगी? तो किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, इसको नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। शायद आप लोग ये कर दिए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ क्या है? हमारे इलेक्ट्रिकल में
विद्युत में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का क्या यूज़ है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, इसी को लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी कंडक्टर मटेरियल में करंट को कंडक्ट करने के लिए, करंट को ले जाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो धारा चालन के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन अधिकतर धातु चालकों में पाए जाते हैं। जो धातुएं होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। क्या कहते हैं, अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हें दूसरे परमाणुओं द्वारा आरोपित थोड़े से आकर्षण बल द्वारा ही धातु के परमाणु से विस्थापित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अपनी नाभिक से दूर होने के कारण इनमें नाभिक के प्रति आकर्षण का मान बहुत कम रह जाता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त अवस्था में रहते हैं और इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको अगर डिफिनीशन में अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे वे इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, वे इलेक्ट्रॉन जो धारा चालन में भाग लेते हैं, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। कोई दिक्कत? और उससे कम मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में होते हैं और सबसे कम मुक्त इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही बेस तैयार होगा, अभी हम आराम से चलेंगे, उसके बाद जैसे आपका बेस तैयार हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब आते हैं आयन क्या होता है। व्हाट इज आयन? आयन होता क्या है?
आयन किसी तत्व या परमाणु का वह भाग होता है जो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मतलब अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या होता है, आयन बन जाता है। इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है कि आयन क्या होता है। आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका ये हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन होता है 8O16 जिसमें परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार क्या है, 16 है। 8 परमाणु क्रमांक है, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन में हैं। तो 8 को हमने लिखा 2,6 लिखेंगे इसका परमाणु एटॉमिक विन्यास से बनाएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा हो गई, और ये दूसरी कक्षा होगी। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। तो प्रत्येक परमाणु जो होता है एक स्थायी अवस्था में रहना चाहता है। अगर इसके कक्षा में, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ये कितना, अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऑक्सीजन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर इसमें प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो ये आ जाएगा O डबल माइनस, ऐसे लिख देंगे इसको। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, आयन हो गया। अब उसके बाद इसको बिगाड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं, धनायन क्या होता है। क्या लिखेंगे, धनायन। धनायन या धनायन, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, CAT, कैट आयन। कोई दिक्कत नहीं, कैटायन हो गया। धनायन, जिनमें धनावेश आ जाए वो धनायन होता है, और दूसरा क्या होगा, ऋणायन। जिनमें ऋणावेश आ जाए वो ऋणायन। दूसरा है ऋणायन, पहला है धनायन और दूसरा क्या है, ऋणायन। ऋणायन बोले तो एनायन। कोई दिक्कत नहीं। तो धनायन क्या होता है, जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षित निर्धारित संख्या से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, उनको धनायन कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु क्रमांक है जिसका मान लीजिए उसका 2 बन रहा है, 8 बन रहा है और 2 बन रहा है। इसका 2, 8 और मान लीजिए 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना ये मान लीजिए 8 2 10 11, ये किसका, सोडियम का है, Na। अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो ये हो जाएगा Na+। ये क्या हो गया, धनायन। अब जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन का हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि 2,6 ये बताया था। 6 का इसमें क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O डबल माइनस, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। मतलब ऐसे आयन जिनमें ऋणावेश होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को ले लेते हैं, अर्थात वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वे होते हैं ऋणायन।
वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो होते हैं धन आयन। ओके, इसको मिटाते हैं। अब पहला टॉपिक अब इसका स्टार्ट होता है, क्या है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होती है। क्या होती है, पहले ध्यान से सुनना आप लोग, फिर उसके बाद फिर हम समझाते हैं कि विद्युत धारा होती क्या है। ध्यान सुनिएगा क्या होता है। अधिकांश धातुओं के परमाणु की अंतिम कक्षा में केवल 1-2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और नाभिक से दूर होने के कारण इनमें नाभिक के प्रति आकर्षण बल का मान काफ़ी कम होता है। अतः ऐसे तत्वों के परमाणुओं में से कुछ बल लगाकर, जैसे विद्युत वाहक बल लगाकर इलेक्ट्रॉन को गतिमान किया जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होते हुए उस तत्व के टुकड़े के आर पार प्रवाहित किए जा सकते हैं। इस प्रकार किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का प्रतीक I और मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक जो बात समझ में आई ठीक है, नहीं समझ में आई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको समझाते हैं क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाती है, अर्थात धारा कहलाती है। पहले इतना लिखते हैं, उसके बाद आगे समझाते हैं क्या है। क्या कह रहा है? किसी तत्व चलो ठीक है भाइयों, अब इसके बाद यहाँ से हम विद्युत धारा कल बढ़ाएंगे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हमारा मार्कर नहीं चल पा रहा है। थैंक यू।